के साथ श्रुति अंगद बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको सीधे ले चलते हैं चुनावी राज्य बिहार में, जहां पर पटना में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है। यहां पर ये रोड शो, ये भव्य रोड शो जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, उसकी तस्वीरें हैं। पीएम मोदी ये रोड शो कर रहे हैं। पहले फेज का चुनाव होना है, ऐसे में चुनावी रैलियों का दौर लगातार जारी है। पटना में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है और यहां पर आरा और नवादा में भी रैली होगी। पटना में प्रधानमंत्री मोदी का ये बेहद भव्य रोड शो है और देखिए किस तरीके से पीएम मोदी पहले चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं और अब ये रोड शो जिसमें लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पीएम मोदी। तो विधानसभा चुनाव बिहार में है और ऐसे में चुनावी दल अपनी तमाम तैयारियां कर चुके हैं। पीएम मोदी बिहार में है, प्रधानमंत्री मोदी बिहार में एक और चुनावी जनसभा करेंगे। यहाँ पर कई सौगात भी है और कई वादे इरादे भी बता चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर सुशासन की सरकार चाहिए, अपराधी मुक्त बिहार चाहिए, तो आपको एनडीए को ही चुनना होगा। विकास के लिए मोदी और नीतीश लगातार काम कर रहे हैं। पटना में मोदी का ये रोड शो है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भव्य रोड शो जिसका आयोजन किया गया है। पटना के जो प्रत्याशी हैं वो पीएम मोदी के साथ इस रोड शो में मौजूद है। देखिए अब ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी पटना में मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो दिनकर गोलंबर से शुरू हुआ है, जो लगभग 4 किलोमीटर तक होने वाला है और लोगों का भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पीएम मोदी। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे, देखिए पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों में कैसा उत्साह है। यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रखे और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पीएम मोदी। और कहा जा रहा है कि रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारे जाएंगे, वहां मत्था टेकेंगे। साथ ही साथ रामधारी से दिनकर को भी श्रद्धा सुमन अर्पित की जाएगी। लोग आरती भी उतार रहे हैं। जो महिलाएं हैं देखिए किस तरीके उत्साहित हैं, खुश हैं पीएम मोदी को देखकर। आरा और नवादा में भी रैली होनी है, तो पटना में बेहद भव्य रोड शो। नमस्कार करते हुए पीएम मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पटना के 4 विधानसभा क्षेत्र को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम माना जा रहा है। बांकीपुर से पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, दानापुर से रामकृपाल यादव, दीघा से संजीव चौरसिया, कुम्हरार से संजय गुप्ता और पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा के लिए यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जनता का समर्थन जुटा रहे हैं। जनता से अपील कर रहे हैं कि वो इन प्रत्याशियों को अपना वोट दे, अपना आशीर्वाद दे। तो पीएम मोदी का ये रोड शो इन 4 प्रत्याशियों के लिए है। बेहद अहम ये रोड शो खासतौर पर चुनावी संग्राम में, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है और एक एनडीए का नैरेटिव भी है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वादे किए गए हैं तो वो गारंटी है कि उन वादों को पूरा किया जाएगा एनडीए की तरफ से। साफ तौर पर इस बार एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में वो तमाम बातें रखी हैं जो बिहार की जनता को लुभा रही है। हालांकि जनता किसके पक्ष में वोट देती है, जनादेश देती है, ये तो आने वाला वक्त 14 नवंबर की वो तारीख तय करेगी। लेकिन अभी की तस्वीर बेहद शानदार है। भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और पटना में जिन प्रत्याशियों के लिए चुनाव हो रहा है, चुनावी प्रचार कर रहे हैं पीएम मोदी, उनके बारे में आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो 4 प्रत्याशियों के लिए है। बांकीपुर से पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, दानापुर से राम कृपाल यादव, दीघा से संजीव चौरसिया, कुम्हरार से संजय गुप्ता और पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर प्रचार कर रहे हैं। इस बार कुम्हरार और पटना साहिब की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के नए उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में उनके लिए ये जन समर्थन इकट्ठा करने की कोशिश यहाँ पर पीएम मोदी कर रहे हैं। देखिए महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह है जब पीएम मोदी पटना में पहुंचते हैं और ये रोड शो का आयोजन किया जाता है। बालकनी में महिलाएं और बच्चे प्रधानमंत्री मोदी को देखकर बेहद खुश, बेहद उत्साहित और ये तस्वीरें बेहद शानदार है। खासतौर पर एनडीए खेमे को उत्साहित करने के लिए और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली ये तस्वीर है जो कि पटना से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से पटना में मौजूद हैं
यहां पर जन समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं पीएम मोदी तमाम प्रत्याशियों के लिए। तो ऐसे कई जिले हैं जहां पर पीएम मोदी प्रचार भी करेंगे। नवादा और आरा में यहां पर भी रैली होनी है और पीएम मोदी जब भी हुंकार भरते हैं वो साफ तौर पर एक बात कहते हैं कि अब की बार एनडीए सरकार तो होगी ही, लेकिन अगर आपको फिर से वो जंगल राज नहीं चाहिए तो आप एनडीए को ही चुनिए, सुशासन सरकार, जिसके बारे में पीएम मोदी बार बार अपने तमाम जो रैलियां हैं, जन संबोधन है, जनता को जब भी संबोधित करते हैं अपने रैलियों में, पीएम मोदी एक बात कहते हैं। और एक और निशाना जो पीएम मोदी ने अभी कांग्रेस को दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत खुद को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बनाए हैं। हालांकि कौन सा वो प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स तेजस्वी का काम आएगा, क्योंकि महागठबंधन का जीत का सेहरा हो या फिर हार का सेहरा अब तेजस्वी के सिर पे ही सजने वाला है। ऐसे में तेजस्वी का ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्या उनके पक्ष में रहेगा या फिर नहीं, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फूलों की वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा यहाँ पर लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर लेकर पीएम मोदी के स्वागत में उपस्थित नजर आ रहे हैं। तो पटना में ये भव्य रोड शो निकाला गया है, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पटना में पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आरा और नवादा में भी रैली है और पटना रोड शो की ये तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी मौजूद है। तो एक बार फिर से चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी पर। 4 किलोमीटर का ये रोड शो होने वाला है और यहाँ पर जो तमाम प्रत्याशी है वो मौजूद है, खास तौर पर वो प्रत्याशी जो इस बार नए उम्मीदवार के तौर पर पटना में चुनावी हुंकार भर रहे हैं, उनके लिए जनता का ये समर्थन। हालांकि पीएम मोदी को देखकर पटना की जनता बेहद उत्साहित है और वो तमाम काम भी बार बार याद करवाए जा रहे हैं जो कि इन 20 सालों में एनडीए की तरफ से किए गए हैं, नीतीश सरकार की तरफ से किए गए हैं। वो तमाम महत्वपूर्ण काम, चाहे वो शराबबंदी हो, महिलाओं को शिक्षित करना हो, जीविका दीदियों को बढ़ावा देना हो, रोजगार के अवसर प्रदान करने हो, ये तमाम काम हैं जो एनडीए यहाँ पर बता रही है। खास तौर पर पुलिस प्रशासन जो बेहद यहाँ पर सशक्त हुई है, सख्त कानून व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है, जंगल राज खत्म किया गया है, माफियाओं का दौर खत्म किया गया है। कि वो तमाम बातें हैं जो एनडीए की सरकार ने पूरा किया है, नीतीश सरकार ने पूरा किया है और इन्हीं दावों के बल पर, इन्हीं वादों को जो एनडीए सरकार, नीतीश सरकार ने पूरे किए, उसी के बुनियाद पर एक बार फिर से ये दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से, तमाम प्रत्याशियों की तरफ से, तमाम जनप्रतिनिधि की तरफ से, कि इस बार भी नीतीश सरकार को ही चुनिए, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाइए। हालांकि जनता के बीच क्या जनादेश जा रहा है, पटना का अगर बात करें, पटना के सियासी समीकरण की, वो भी बेहद दिलचस्प है और जातीय गोलबंदी हर एक जिले में है। ऐसे में यहाँ पर कितना प्रभावशाली रहेगा पीएम मोदी का ये रोड शो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है और रोड शो कर रहे हैं। 4 किलोमीटर का ये रोड शो क्या कुछ संदेश देकर जाएगा जनता के बीच, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल खबरों बढ़ते आगे। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कट्टा रखकर आरजेडी ने मुख्यमंत्री पद छीन लिया, जिससे कांग्रेस और आरजेडी के बीच गहरा विवाद साफ दिखाई देता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सत्ता हासिल की है और अब ये गठबंधन बिहार को फिर से जंगल राज की ओर ले जाना चाहता है। पीएम मोदी ने जनता से अपील भी की कि बिहार को एक बार फिर अराजकता और भ्रष्टाचार की ओर नहीं जाने देना है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने विकास और सुशासन का जो रास्ता दिखाया है, वही बिहार के भविष्य को मजबूत करेगा। में मेक इन इंडिया के प्रति बहुत उत्साह है।
हमारा लक्ष्य है बिहार भी मेड इन इंडिया का केंद्र बने। इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योगों का नेटवर्क और मजबूत करेंगे। यहां अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर बनाने का जो काम चल रहा है, फिर से सरकार में आने के बाद उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। आरजेडी के जंगल राज की पहचान जिन चीजों से होती है वो है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। ये 1984 में 1 और 2 नवंबर की ही तारीख थी। आज भी 2 नवंबर है। 84 की 1 और 2 नवंबर, जब दिल्ली में और देश के कई भागों में कांग्रेस के लोगों ने सिख नरसंहार किया था। आज भी कांग्रेस सिख नरसंहार के गुनहगारों को पूरे सम्मान के साथ अपनी पार्टी में नए नए ओहदे दे रही है, उनको आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्हें अपने पाप का कोई पछता। तो बिहार